बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको मेरे चैनल पे। तो आज का जो व्लॉग है ये शुरू हो रहा है सुबह, यानी कि सुबह से मुराद के बच्चों के स्कूल जाने से। वैसे तो मैं उठ जाती हूँ 6:15 6:30 बजे, और आजकल सर्दियाँ हैं, ठंड बहुत है, तो सुबह के टाइम पे मतलब 6:30 बजे भी जो है अंधेरा ही हो रहा होता है ना। तो 7 बजे जाके जो है तकरीबन रोशनी होना शुरू होती है। तो बस जब से ही उठी हुई होती हूँ, फिर मैं अपनी नमाज़ वग़ैरह पढ़ के और सूरह यासीन पढ़ के जो अपने कामों पे लग जाती हूँ। फिर अपने मतलब से बच्चों के कपड़े वग़ैरह तो मैं रात में ही निकाल के सारी चीज़ें इनकी सेट करके रख देती हूँ। जूते मोज़े, इनका यूनिफ़ॉर्म, जैकेट्स वग़ैरह जो भी इनके लवाज़मात हैं सारे। इवन के लंच बॉक्स और थर्मस भी जो है मैं काउंटर टॉप पे जो है बिल्कुल रेडी करके रखती हूँ लंच बनाने के लिए। धो के पानी वग़ैरह अच्छी तरीके से निथर जाए उसमें से, तो सूख जाते हैं वो सुबह तक। तो बस उसके बाद जो है बच्चों को उठाते हैं, इनको नहलाना धुलाना और तैयार करना। नाश्ता मेरे बच्चे करते नहीं है, बहुत फ़ोर्स करो जब भी नहीं करते। तो बस वो बग़ैर नाश्ते के जाते हैं। फिर ये है कि मैं लंच इनको सही दे देती हूँ, कभी फ्राइज़, कभी बर्गर, कभी शवारमा, कुछ भी मतलब चीज़ें इनसे पूछ लेती हूँ मैं रात में कि आपने क्या लेके जाना है। तो फिर मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं होममेड दूँ, बाहर से ना लेना पड़े इन लोगों को। क्योंकि बाहर से चीज़ें एक तो इतनी अनहेल्दी होती हैं, और फिर ज़ाहिर-सी बात है पैसे भी मतलब बच्चों को देते हुए वही होता है स्कूल में कि बच्चे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, तो ये भी एक मसला रहता है। इसलिए मेरी यही वो होती है प्रेफ़रेंस कि मैं बच्चों को घर का होममेड ही लंच बना के दूँ। तो ख़ैर बहरहाल, और बच्चे चले गए थे मेरे। इनका 8 बजे जो है स्कूल लग जाता है, तो तकरीबन ये लोग चले जाते हैं घर से 15-20 मिनट पहले भी निकलते हैं तो पहुंच जाते हैं। क्योंकि स्कूल स्कूल तो वैसे इतना दूर नहीं है, 10-15 मिनट का रास्ता है, लेकिन यहाँ पे हमारे घर से जब निकलते हैं ना तो स्कूल्स बहुत हैं, और उसकी वजह से इतना ट्रैफिक होता है सुबह, क्योंकि सबको जल्दी होती है, एक भागम भाग जो है मची हुई होती है ना। तो इस वजह से जो है ना बड़ी वो होती है मुश्किल। लेकिन फिर भी मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, इनके बाबा भी उठ जाते हैं, लेकिन बच्चों को बस सुबह उठते हैं तो वो इतने लेज़ी हुए हुए होते हैं कि उनके ऊपर मतलब गुस्सा कर कर के उनको तैयार करना पड़ता है। गुस्से से मुराद कि जल्दी करो, लोशन भी लगा रहे हैं तो वो खड़े हुए लगा रहे हैं लोशन। उनको टेंशन ही नहीं है कि स्कूल का टाइम हो रहा है। अगर उनको सॉक्स पहनने का बोला है तो वो सॉक्स बैठ के पहन रहे हैं, उनको टेंशन ही नहीं है स्कूल का और हमारे हाथ पाँव फूल रहे होते हैं कि हम इनको जल्दी स्कूल छोड़ दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पीरियड निकल जाता है, बहुत चीज़ों का लॉस्ट हो जाता है। फिर टीचर्स वगैरह बोलते हैं कि बच्चे लेट आ रहे हैं, पीरियड शुरू हो गया, तो इस वजह से ये होता है कि जल्दी निकल जाए। तो ये छोड़ने चले जाते हैं बच्चों को, और मैं इनके जाते ही जो है फिर अपना घर का काम शुरू कर देती हूँ। मुझे जो बिस्तर वगैरह समेटने होते हैं, बेड बनाना होता है, वो करके और घर की मतलब सफाई सुथराई में लग जाती हूँ, जो चीज़ें फैली हुई होती हैं। क्योंकि स्कूल जाते वक्त घर में एक जंगो जदर फैला हुआ होता है कि टावल कौन इधर पड़ा हुआ, टावल उधर पड़ा हुआ, बच्चों ने जो नाइट सूट उतारे होते हैं वो फैले हुए। तो दोनों जो मेरे बेडरूम है वो जो है बिल्कुल जो है मैस हुए हुए होते हैं, क्योंकि एक तरफ अब्दुर्रहमान को तैयार होना होता है और एक तरफ मैं बेटी को तैयार करती हूँ। तो इनके जाने के बाद पूरे घर को फिर सेट करना, और फिर उसके बाद जो है मैंने आटा वगैरह भी आज गूंद के रख दिया था। क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं तो आते ही बस बोलते हैं कि मुझे नाश्ता बना दो, तो फिर इन्होंने निकलना होता है, इन्होंने काम पे जाना होता है। तो आज मैंने आटा गूंद के रखा था, लेकिन ये लेकर आ गया हलवा पूरी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से इनसे बोल रही थी, तो बस ये जो है भूल जाते थे। आज फिर आते हुए इनको याद आया कि ना चलो हलवा पूरी लेके जाता हूँ, तो ये हलवा पूरी लेकर आया, तो हम दोनों ने उसका नाश्ता किया। तो आटा जो है फिर मैंने गूंद के फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा कि अब तो इसका कोई काम ही नहीं है, वरना मैं इनको चपाती बना देती हूँ और उसके साथ अंडा बना दिया, ऑमलेट या फ्राई कर दिया, और कोई भी सालन और चाय। तो ये भी नाश्ता करके चले जाते हैं। तो इस तरह ये नाश्ता करके चले गए, और इनके जाते साथ ही मैंने खाना चढ़ा दिया था। आज दरअसल मैं बना रही थी खट्टी दाल, मूंग मसूर की खट्टी दाल, और इसके साथ जो है तला हुआ गोश्त बनता है, वो बीफ का बनता है। आप चाहे तो मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बीफ में बना रही हूँ। तो उसकी तैयारी चल रही थी। तो उसमें जो है ना गोश्त में डलता है कच्चा पपीता। तो ये पपीता ना मैंने ना फ्रीज़ करके रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है ना, ये एकदम पत्थर हो रहा था। तो मैंने इसको ना सुबह के टाइम पे जब बच्चे गए भी नहीं थे ना, जब मैं उठी थी जब भी मैंने इसको निकाल दिया था कि थोड़ा सा जो है ना ये मतलब नरम हो जाए, तो उसके बाद जो है मैं फिर इसको पीसने के लिए रख दूँ। तो ये भी काफ़ी हद तक जो है मतलब सही हो गया था कि जैसे पीस सकती थी मैं इसको ना, एकदम पत्थर सा नहीं हो रहा था। तो इसको छील के काट के मैंने पीस लिया, क्योंकि गोश्त में लगाते हैं। अच्छा, इस गोश्त की रेसिपी ना बड़ी मज़े की होती है। इसमें ना गोश्त में मतलब से साफ़ करके धो के और इसका पानी अच्छी तरीके से ड्रेन करने के बाद इसमें ना अदरक, लहसुन और ये कच्चा पपीता जो है ये लगा के जो है इसको तकरीबन जो है ना 2.5 से 3 घंटे के लिए तो छोड़ दें।
और ज़्यादा टाइम भी हो तो भी अच्छा है, लेकिन ये कि फिर भी 2.5 से 3 घंटे भी मतलब आप छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ दें तो ये अच्छी तरीके से जो है ना ये मैरिनेट हो जाता है और गोश्त जो है ना अच्छा सा गल जाता है। तो इस रेसिपी में गोश्त जितना लहम होगा ना, जितना गला होगा, तो उतना मज़े का लगता है ये। तो बस ये मैंने यहाँ पे पपीता लगा दिया और अदरक लहसुन लगा के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी साइड में, ताकि ये मैरिनेट होता रहे। और दाल जो है मेरी तकरीबन वो भी ऑलमोस्ट गल गई है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी ताकि टमाटर वगैरह उसके जो है अच्छी तरीके से गल जाए और दाल भी जो है मेरी कंप्लीट हो जाए। तो उसके अंदर फिर बाकी उसके जो लवाज़मात हैं वो डलेंगे। और ये खट्टी दाल है तो ज़ाहिर सी बात है इसमें इमली का पेस्ट डलेगा और हरी मिर्चें, हरा धनिया और बघार का मसाला। तो ये कॉम्बिनेशन ना बहुत मज़े का लगता है, खट्टी दाल तला हुआ गोश्त। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड के घर में बनता है, तो उनको बहुत पसंद भी बहुत है। तो मेरे पास आज बीफ था तो मैंने कहा चलो कि मैं ये बना लेती हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है खाने में। और उनको क्या, मुझे भी अच्छा लगता है, टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो बहुत दिन हो गए खाया नहीं है तो आज बना लेते। तो मैंने आज डिसाइड करा कि ये बना लेते हैं। वैसे भी सुबह उठो तो सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि आज पकाए क्या, क्योंकि समझ में ही नहीं आता आज क्या पकाएं। और बच्चों से पूछो तो बच्चे तो रोज़ाना उनको पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर यही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं ये बोलती हूँ इंसानों वाला खाना बताओ भाई, जो हम इंसान भी खा सकें। हर वक्त पिज़्ज़ा और पास्ता थोड़ी खाएंगे। तो ख़ैर बहरहाल यहाँ पे दाल मेरी जो है वो डन हो चुकी थी और ये गोश्त को भी तकरीबन 2.5 घंटे जो है हो चुके थे, 2.5 से 3 घंटे मैरिनेट हुए हुए। तो मैं वापस से किचन में आई थी और फिर मैंने जो है इनको ना, अच्छा इनको मैरिनेट करने के बाद ना थोड़ा सा ना इन पे हैमर कर दें। तो ये जैसे इसको बोलते हैं कुचला मारना ना जैसे, तो कि ज़रा सा इसको कुचल देंगे गोश्त को तो अच्छी तरह से जो है ना अंदर तक मैरिनेशन चली जाएगी। और जब ये गलेगा ना तो बहुत मज़े का, बिल्कुल ऐसे ना नरम सा हो जाता है कि जब आप गोश्त तोड़े ना तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है, तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बस इसको अभी जो है मैंने तेल में डाल के, और सिर्फ इसमें कोई मसाला नहीं डाला है और कुछ भी नहीं डाला है, ये पानी भी गोश्त का अपना ही निकला है। तो मैंने सिर्फ इसको छोड़ दिया, इसको थोड़ा सा भूना, भून के जब इसका कलर चेंज हो गया तो मैंने इसको ढक दिया कि अपने ही पानी में पकता रहेगा। हल्की आंच पे इसको छोड़ दें, आंच तेज़ नहीं रखनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको छोड़ दें। और ये पक ही रहा था गोश्त, तो साथ ही इसमें ना ये हरी मिर्चें डलती है, तो इसमें मैंने धनिया पाउडर और ये अचार का मसाला मैं बना के रखती हूँ। इसमें सौंफ, धनिया, कलौंजी, कुटी हुई मिर्चें, राई दाना, ये सारी चीज़ें जो अचार के मसाले की होती नहीं, मैं बना के अपने पास रखती हूँ। तो ये अचार का मसाला डाल दिया, धनिया पाउडर और भुना पिसा ज़ीरा और नमक, ये डाल के इमली के पल्प में जो है ये पेस्ट सा बना लिया। ये वैसे हम जब पकौड़ों वाली मिर्चें बनाते हैं तो उसमें भी कुछ इस तरह का ही हम मिक्सचर बना के मिर्चों को भरते हैं। तो ये भी ना इसमें ना बड़ी मज़े की लगती हैं सालन के साथ ना। और खट्टी दाल, चावल और उसके साथ गोश्त, तो मेरे मुंह में तो अभी से ही मतलब से ना, जब बहुत मज़े का बनाता तो दोबारा मेरे मुंह में ना देख के ना पानी आ रहा है इसको, क्योंकि बहुत मज़े का बनता है। इस तरह से स्लिट लगा के इनके बीज निकाल देंगे ताकि इनकी तेज़ी ना हो बहुत ज़्यादा। और बस इनके बीच में सारा मसाला भर के तो इनको हम एक तरफ रख देंगे और इसको लास्ट में फिर हमने जो है इस्तेमाल करना है। और यहाँ टमाटर जो है, ये टमाटर भी काट के डाल देंगे और टमाटर को ना उसी तरीके से डाल देंगे कि बस इनके 2 पीस करके, और इसको जो है हम कढ़ाई में डाल देंगे और ढक देंगे। और जैसे ही टमाटर नरम होंगे तो इसका छिलका हम रिमूव कर देंगे और फिर इसको जो है अच्छी तरीके से भून लेंगे, जैसे कढ़ाई में डालते हैं ना इस तरह से इसको रिमूव कर लेंगे तो बहुत अच्छा सा पेस्ट सा बन जाएगा। तो ये जो है मेरी सुबह की रूटीन है। बच्चे जाने के बाद जो है मैं फ़ौरन काम पे लग जाती हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि उनके आने से पहले जो है बस सारा खाना मेरा बन के तैयार हो, ताकि बच्चे आते घर में ही पूछते हैं आज क्या बनाया है मम्मा, और कोई अच्छी चीज़ होती है तो फ़ौरन से कि अच्छा हमें निकाल के दे दें। और अगर कोई उनकी पसंद की चीज़ ना हो तो बड़ा नाक मुँह बनाते हैं, फिर उनका पहला ही जो है वो मुझसे डिमांड ये होती है कि हमें तो नूडल्स बना दे, जबकि नूडल्स मैं जो है मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं और मेरा दिल नहीं चाहता कि दूँ, लेकिन बच्चे हैं खाते हैं, उनको क्रेविंग होती है नूडल्स की, तो वो इस वजह से जो है बस ख़रीद के लाने पड़ते हैं नूडल्स, वरना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो गोश्त में जो है अभी थोड़ी सी कसर बाकी थी, मतलब गल गया है लेकिन थोड़ी कसर बाकी है, तो इसमें मैं टमाटर डाल दूँ क्योंकि अब टमाटर का जो पानी निकलेगा वो भी इसके साथ ही अच्छी तरीके से टमाटर भी गल जाएंगे, जो मज़ीद गोश्त में कसर है वो। तो गोश्त जो है ये थोड़ा मतलब कच्चा पक्का है
और इसमें अब मैंने जो है ना मसाला साइड में कर, जो बीच में ऑयल था ना उसमें मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च और ये कुटा भुना ज़ीरा और ये नमक डाल देंगे। वो नमक जो है मिस हो गया, उसकी वीडियो नहीं बन सकी तो इसलिए नमक भी मैंने डाला इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए हो। और उसके बाद ये टमाटर इस तरह से 2 पीस जो करे थे ये ऊपर ऐसे ही रख देंगे और इसको फिर ढक देंगे और जब इसका छिलका नरम हो जाएगा तो उसको रिमूव कर देंगे और फिर इन टमाटरों को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से जो है गोश्त हमारा जो है तैयार है और बस अब अच्छी तरीके से इसको भूनना है ताकि ये सारे टमाटर जो हैं गोश्त के साथ अच्छी तरीके से मसाले की शक्ल में आ जाए और तैयार हो जाए। यहाँ दाल भी जो है बिल्कुल बन चुकी है, तो बस इसको भी हिला के मुझे थोड़ा सा पानी वगैरह डालूँगी, इमली का पल्प डालूँगी और इसमें बघार लगाऊँगी हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ, तो ये भी मेरी तैयार हो जाएगी। और चावल सफ़ेद जो है वो मैं बना चुकी हूँ, सादे बॉयल चावल। तो बहुत मज़े का मेन्यू है और जो है बच्चे इंशाल्लाह ज़रूर खुश होंगे क्योंकि मेरे बच्चों को भी पसंद है, वो भी शौक़ से खाते हैं। तो बस ये है आज मेरी सुबह की रूटीन और सुबह बस इस तरह से ही सारे काम जो है वो बैक टू बैक चलते रहते हैं। बच्चों के आने से पहले सारी चीज़ें, घर भी साफ़, खाना भी बन जाता है और मेरे भी जो काम होते हैं वो हो जाते हैं क्योंकि बच्चे आने के बाद बच्चों के साथ जो है ना लगना पड़ता है, उनकी चीज़ें सेट करना, उनको खाना खिलाना। और मेरे बच्चे ऐसे हैं कि ना खाना दूँगी तो बोलेंगे आप अपने हाथ से खिलाएं, तो वो मेरे हाथ से ही खाना खाते हैं ना, तो इसलिए फिर ये है कि सारे काम अपने पहले ही मैं जो है निपटा लेती हूँ ताकि फिर उसके बाद बच्चों के साथ इनको खाना खिलाना, फिर इनको फ़ोर्स करना कि सो जाओ थोड़ी देर। अगर ये सो जाते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं सोते तो फिर जो है ना पढ़ाई के टाइम पे जो है ना ये झूम रहे होते हैं, ये इनको नींद आ रही होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही होता है कि खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर मोबाइल देखते और मोबाइल देखते देखते जो है फिर मैं ये होती है कि सो जाएँ ये लोग, तो फिर ये सो जाते हैं। तो फिर सही टाइम पे अपने उठ के फिर इनका नमाज़ कुरान का जो सिलसिला होता है वो अपना पढ़ने बैठ जाते हैं ये लोग। तो ये थी आज मेरी मॉर्निंग रूटीन। बच्चों के जाने के बाद से ये सारे काम मेरे होते हैं पीछे, जो कि मेरी रूटीन का हिस्सा है। आज का व्लॉग कैसा आपको लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा ख्याल, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।